है ना। 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3। तो ये A क्रॉस B और B क्रॉस से समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, ये तो नॉर्मल जो पहले पढ़ा था वही है, कुछ भी अलग नहीं किया। अब हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका मान लो A क्रॉस B, और ये कोडोमेन है, तो ये क्या हो जाएगा B क्रॉस A। तो हमने अभी जो निकाला उसको बस यहाँ लिख दिया। पहला हो जाएगा 1,4, फिर हो जाएगा आपका 1,5, फिर हो जाएगा ये 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। ठीक है, ये हो गया। कोडोमेन के लिए क्या लिख दिया हमने, 4,1, 4,2, 4,3, फिर 5,1, 5,2, 5,3। ये ठीक है। ये ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो, ये ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये कंडीशन दे रखा है आपका, ये आपका दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन दे रखा है एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ये दे रखा है आपको, तो नहीं यहाँ एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, ये आपको दिया गया है। अब आप प्रूफ करो कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो शुरू हो गए हम। एफ में हमने क्या रखा, 1 और 4 रखा, तो देखा आउटपुट 4 और 1 आ रहा है क्या, ये आ रहा है, इसको इससे लिंक कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास इनपुट क्या है 1,5, तो 1,5 रखोगे तो क्या आना चाहिए, 5,1 आना चाहिए। तो है क्या, तो ये है आपके पास 5,1। फिर 2,4 रखा, 4,2 है क्या, 2,5 रखा तो 5,2 है, 3,4 रखा तो 4,3 भी है, 3,5 रखा तो 5,3। तो ये हमने सारे इनपुट एलिमेंट्स की मैपिंग कर दी, ये हमारा पहला काम होता है। ये मैपिंग समझ में आ गई? यस सर। अब देखो, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो आप देख लो कि जो कोडोमेन का हर एलिमेंट है वो डोमेन के एक ही एलिमेंट का इमेज बन रहा है। ठीक है, इसका पहले वाले का देखो, उसका एक ही प्री इमेज है, दूसरे का भी देखो एक ही प्री इमेज है, तीसरे का भी एक ही प्री इमेज है, चौथे पांचवे छठे का सबका एक ही प्री इमेज है। इससे मैं कह सकता हूँ therefore function is 1 1। ये ठीक है, ये क्लियर है? यस। और कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली बचा है क्या, सारे के सारे एलिमेंट नहीं देखो सर, तो यूज हो ऑन टू गए हैं, फंक्शन। है ना, सारे के सारे एलिमेंट यूज हो गए हैं। तो फंक्शन इज ऑन टू, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन इज बाइजेक्टिव टू। ठीक है, समझ में आई ये प्रूफ? यस। देखो इसको ध्यान से देखना, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी मेथड से करना है, कोई और मेथड मत लगाना। अगर नॉर्मल प्रोसीजरल मेथड लगाओगे ना, प्रोसेस से आप जाओगे, ए बी तो एलिमेंट्स लिया, मतलब यहाँ पर ए कॉमा ए बी कॉमा बी, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो जब भी इस तरह के सेट आपको आ जाए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में आ जाए और आपको कुछ प्रूफ करना है, तो आप इसी तरह से लिखोगे, ए को कुछ मान लिया, बी को कोई भी सेट मान लिया। सेट का मतलब आपने ए में 10 एलिमेंट मान लिया, बी में 20, ऐसा नहीं करोगे, है ना, 2 या 3, है ना, इस तरह से।
ताकि आप उसको सॉल्व भी कर सको, मैपिंग करना आसान हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो अगर ये समझ में आ गया तो हमने इस एक्सरसाइज को एज सच कंप्लीट कर लिया। आप देख लो, हमने इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, एक भी क्वेश्चन इसमें बाकी नहीं था। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। चलो, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले कल मुझे एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, क्या कहता है कि शो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f r से r given by fx is equal to e to the power x is 1 1 but not on। आगे कह रहा है what happens if the codomain is replaced by r plus, इसका मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये कह रहा है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, जो इस तरह से डिफाइंड है। डोमेन उसका रियल है, को डोमेन भी रियल है, वो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। फिर कहता है कि अगर को डोमेन को मैं पूरे रियल नंबर की जगह केवल r प्लस में ले लूं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो रिजल्ट में क्या वेरिएशन आएगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में, देखो इसके करने के तो काफ़ी अप्रोचेस हैं, लेकिन मैं ग्राफिकल अप्रोच लेता हूँ, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे ग्राफ के बारे में, ग्राफ ऑफ e टू द पावर x क्या होता है ना, जहाँ पर e क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जहाँ पर e है पॉजिटिव नंबर है कुछ, इसका ग्राफ ऐसा आता है। ये सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, ये बेसिक ग्राफ से याद होना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसे है, इंक्रीजिंग ग्राफ आता है ऐसा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है, y क्या है, 0 है, सॉरी x क्या है, 0 है, तो y क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट पर x क्या है, 0, और y क्या है, 1। ये हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ। ये ठीक है, ये समझ में आया? यस। अच्छा ये बताओ, ये 1 1 होगा या नहीं होगा? आप कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा, है ना। कोई भी इंटायरली इंक्रीजिंग या इंटायरली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, क्योंकि उस पर अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो x की एक वैल्यू के लिए आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज 1 1। ये तो समझ में आ गया। इसका रेंज क्या है बताओ? सर 0 से इंफिनिटी। इसका रेंज है
0 से इंफिनिटी, 0 एक्सक्लूडेड है ना, देखो ये 0 पर मिलेगा कहीं आगे जाकर के मिलेगा, है ना, तो 0 इसका पार्ट नहीं है, 0 के जस्ट ऊपर और इंफिनिटी के पास तक। तो इंफिनिटी में तो हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इंफिनिटी करके कुछ होता नहीं, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम उसमें ओपन लगाएंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि 0 से ऊपर है ये, इसीलिए 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कोडोमेन देख लो क्या था, कोडोमेन आपका क्या था, आर था। अच्छा, इसको एक और नाम है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आर प्लस, है ना। 0 के ऊपर आर 0 मतलब 0 के ऊपर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ये कैसा हो गया, यहाँ पर देखो जगह बच गई ना आपके पास इनटू का, तो ये कैसा हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। समझ में आई, सर आ गया। ग्राफ से कितनी आसानी से हो गया। हाँ ठीक है। सर। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये कहता है व्हाट हैपेंस इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय आर ओ पॉजिटिव। तो देख लो, आर ओ पॉजिटिव मतलब कि 0 से इंफिनिटी, 0 एक्सक्लूडेड, यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। तब गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। व्हेन कोडोमेन इज ऐसा, दैट इज 0 से इंफिनिटी, जब कोडोमेन ही ये हो जाए तो देख लो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। therefore range is equal to codomain। therefore फंक्शन 1 1 तो पहले ही था, अब ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन सबको समझ में आया, ये क्लियर है ये सॉल्यूशन। सर लास्ट में Yes, बता दीजिए सर, कौन ऑन सा, टू वाला। अच्छा ऑन तो टू। अब कुछ देखो, रेंज इसका समझ में आ गया था, 0 प्लस से हाँ। इंफिनिटी तक, ये समझ में आ गया था। तो हाँ देखो, सर। तो क्वेश्चन को पढ़ो तो उसमें क्या कह रहा है पहले कि, का छूट गया ना सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी पढ़ो, अभी क्या कह रहा है ये, व्हाट हैपेंस इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय आर ओ प्लस। यानी पहले क्या था कि आर था, पूरा का पूरा रियल एक्सिस को ही कोडोमेन माना था, लेकिन अब 0 से इंफिनिटी तक रेंज मान, सॉरी कोडोमेन मान रहा है, तो हमारा रेंज भी तो वही आया था जो कोडोमेन हाँ सर। है ना, तो सेम है, हाँ इसीलिए ऑन टू। समझ गए। गुड, अगर ये यस। समझ में आ गया, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, क्योंकि इसी बहाने मुझे आपसे वो ग्राफ भी डिस्कस करने मिल जाएगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी होगी ग्राफ में, वो भी बता दूं आपको। मैंने लिखा है कि e ग्रेटर देन 0 है ना, e जनरली मैंने e टू द पावर x लिखा है, ये a टू द पावर x होता है, a कुछ भी हो सकता है। तो e की वैल्यू आपको पता है 2.3 समथिंग होती है, तो ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लो इसी में क्या हो जाता, a अगर लेस देन 0 हो जाता, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाता, ऐसे है ना, ये अभी भी वही पॉइंट होता, x0 y1, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर आता है ना, प्लस इंफिनिटी से 0 की ओर आता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, 0 से इंफिनिटी की ओर। तो ये फंक्शन क्या है, एंटायरली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ रहा है, और ये क्या है, एंटायरली डिक्रीजिंग है। ठीक है, समझ में आया, यस सर। है ना। तुम देखोगे अगर कोई भी नंबर बहुत छोटा है मान लो, उसकी अगर पावर को तुम बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी ना। तो यहाँ पर भी वही है, तुम एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, उसके पावर को अगर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू, जैसे 2 है, 2 के पावर को बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और अगर तुमने हाफ ले लिया, उसके पावर को बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तुम क्या करो, e ग्रेटर देन 0 की बजाय इसको ले लो, यही रख लो, है ना, ये कर दो, ये जनरल है, लेस देन 1, सॉरी ये तो ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा,
और ये ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ई की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। जब ये कुछ ऐसा होता, मान लो मैं तुमसे कहूँ 0.5 टू द पावर x, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। या अगर मैं तुमसे कहूँ, चलो मैं इसको अलग से बता ही देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि y इज इक्वल टू ई, जनरल ले लो, a टू द पावर x, जहां पर आप कह रहे हो कि a ग्रेटर देन 1 है, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा। ये हो गया आपका x है 0, y है 1, ठीक है। अगर मैं e की बात करूं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है, तो 2.7 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसी कैटेगरी में फॉलो करेगा, ठीक है। तो यही ग्राफ होता है। अगर मान लो मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, जहां पर a क्या है, लेस देन 1 है, तो इस एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ को रोटेट कर दो, ऐसा बस सब कुछ सेम रखो। जैसे मान लो ये ग्राफ है, इसको ऐसे घुमा दिया, है ना। तो इसको अगर घुमाओगे तुम, तो पहले ये ऐसे जा रहा था, अब घूम करके ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो अब मैं अगर रखूं, a की जगह रखूं e टू द पावर -1, यानी कि 1 बाई ई, तो लेस देन 1 होगा, है ना। 1 बाई 2.7 क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर -x का ग्राफ भी होगा। ये जो ग्राफ है ऐसा, ठीक है। a लेस देन 1 या फिर e टू द पावर -x का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ये याद रहेगा सभी को? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? सब समझ में आया? यस सर। पक्का? हम्म। चलो, तो समझ में आया। तो एक और ग्राफ है, वो आप देख लो। क्वेश्चन भी शायद इन्होंने ऐसा ही दिया होगा, अगला क्वेश्चन था ये दिया था, ठीक है, ऐसे दे रखा है और कह रहा है क्वेश्चन की a इज ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ ऐसा, सर y डैश पे पतला और ऊपर, अरे y पे चौड़ा हो इसको जाएगा, ऐसा बोलते हैं, देखो मतलब मैं, नीचे। इसको याद रखना, है ना। ये फालतू चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये पूरा ग्राफ होता है। बूढ़ा आदमी कैसे चलता है, झुक के चलता है ना, ये ऐसे झुका रहेगा, हाँ सर, वही बता रहे थे। है ना। इसको ऐसे ही याद रखना, है ना। शुरू शुरू में क्या होता है कि जब आप बहुत सारे ग्राफों को पढ़ते हो ना, तो कंफ्यूजन होती है। तो इस तरह, इसलिए क्या होता है कि हमें कई बार कुछ ऐसी फालतू चीजें याद रखनी पड़ती है। इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉग बहुत बुरा होता है, ये चलता भी बहुत धीरे है ना। लॉग की वैल्यू बहुत धीरे चलती है, इसीलिए याद रखा कि ये तो पूरा ग्राफ है, तो ऐसे जाएगा ये, है ना, एकदम बुरे की तरह झुका हुआ, ऐसे झुका हुआ। और ये ई में क्या आ रहा था आपका, x1 था, y 0 था, यहाँ पर x1 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। x टू द बेस a का ग्राफ ऐसा होता है फॉर a ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए ऐसे आता है, उल्टा। ठीक है। तो इनका जो क्वेश्चन था मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन की, शो दैट logarithmic function इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिख दिया। फंक्शन है r0 से लेकर के r तक, given by fx is equal to log x to the base a, जहाँ पर a is greater than 0 is bijective, is bijective।
ये कह रहा है ना कि लॉग का ग्राफ बनाओ, रेंज और डोमेन और कोडोमेन हमें प्रोवाइड कर रखी है, बता दो कि ये बाइजेक्टिव है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, साथ में हम लोग कर सकते हैं इसको। तो फिर पूरा ग्राफ बना दिया हमने, ये हो गया x, ये है y, ये ऐसे। तो देख लो इसका डोमेन है वो क्या है, डोमेन इसका क्या है, यहाँ से देख लो ये कहाँ x की वैल्यू होती है ना, डोमेन इधर आ रही है। तो ये क्या है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, और इसका रेंज क्या है, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, यानी कि ये r। ये दिखाई दिया सभी को, ये दिखा, रेंज इतना ही होगा ना, यस सर। और कोडोमेन सॉरी यस डोमेन इतना ही होगा, है ना। ये 0 की इधर तो है नहीं, और 0 इंक्लूडेड भी नहीं है, तो ये होगा। अब आप देख लो कि क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दे रखा है, r दे रखा है, और रेंज भी आपका क्या आ गया, r आ गया। देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू। ठीक है, ठीक है ना, ऑन टू होगा ना। हेलो, हाँ सर ऑन। और देखो ये क्या है, इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर कोई भी लाइन बनाओ, कहीं पर भी x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ही मिलेगी। तो फंक्शन क्या है आपका, 1 1 भी है, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव ट्रू। ठीक है, तो इस दोनों से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है आपका, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और फंक्शन क्या है आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। तो देखो कि हमने ग्राफ से कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। एफ ए एफ बी ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ग्राफ को थोड़ा समझें, है ना। देखो लॉग का, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और जो अंडर रूट फंक्शन हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। साइन फंक्शंस हैं उसका ग्राफ पता होना चाहिए, साइन के या जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है जो आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े, है ना। जैसे ये है ना बूढ़ा फंक्शन, इस तरह की कहानियां सुनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना, याद ना करना पड़े। लेकिन बाकी जो